बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा से बुद्धि मिलती है, व्यापार बढ़ता है, घर में शांति और संतोष आता है। पुरानी मान्यता है कि जो भक्त बुधवार को नियम से व्रत करके कथा सुनते और सुनाते हैं, उनके सब विघ्न दूर होते हैं, मन के संदेह मिटते हैं और रास्ते खुले होते हैं। बुधवार गणेश व्रत सदा सरल माना गया है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, घर के उत्तर पूर्व कोने को सजाना, गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना, दूर्वा चढ़ाना, सिंदूर लगाना, दीप जलाना और मोदक या गुड़ चने का भोग लगाना। उसके बाद शांत भाव से बैठकर व्रत कथा सुनना या पढ़ना। यह क्रम घर के बड़े और छोटे सब मिलकर निभा सकते हैं। इस व्रत में निष्ठा प्रधान है। सरल भोजन करना, क्रोध से दूर रहना, असत्य न बोलना, किसी से उधार लेना देना टालना और यात्रा से बचना, ये लोकानुभव के नियम बताए गए हैं। संध्या के समय आरती करना, ओम गण गणपति नमः का जप करना और कथा के अंत में प्रसाद बांटना, यही पालन भक्तों को स्थिरता देता है। अब हम 5 पुरानी कथाएं सुनेंगे। सभी कथाएं पुराने काल की हैं। हर कथा में बुधवार के व्रत की महिमा कही गई है, जहाँ कठिन समय में गणेश जी ने अनुग्रह किया, दुख का मार्ग समाप्त किया और भक्त की परीक्षा लेकर उसे सच्ची समझ दी। जो भी श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके मन में विश्वास प्रकट होता है और वह श्रद्धा ही फल देती है। पहली कथा धनहीन ब्राह्मण और सच्ची निष्ठा। बहुत पुराने समय में एक छोटे गांव में सोमयज्ञ नाम के ब्राह्मण रहते थे। घर में तंगहाली थी, पर मन में बड़ी शांति थी। वह प्रतिदिन संध्या दीप जलाते, कच्ची मिट्टी का छोटा सा गणेश बनाते, दूर्वा अर्पित करते और बुधवार को निर्जल रहकर कथा पढ़ते। पत्नी सरल स्वभाव की थी। वह कहती, जो आज है वही प्रभु की मर्जी है। कल वह एक वर्ष लगातार सूखा पड़ा, खेत उजड़ गए, गांव के लोग शहर की ओर चले। सोमयज्ञ ने कहा, मैं किसी भी हाल में बुधवार का व्रत नहीं छोड़ूंगा, वही हमारी नया पार करेगा। पत्नी ने कहा, घर में आटा कम है, बच्चों को भूख लगती है। तब भी वह बोले, आज भी मोदक ना सही, गुड़ के 2 कण और 1 पत्ती दूर्वा से गणेश जी प्रसन्न होंगे। उसी बुधवार को संध्या के समय एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे आया। बोला, बेटा मुझे जल दे दो, मैं दूर से आया हूँ। सोमयज्ञ ने आदर से जल दिया। पत्नी ने सूखी रोटी के टुकड़े रख दिए। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? सोमयज्ञ बोले, आज बुधवार है, प्रभु के दिन में चिंता कैसी, व्रत कथा का स्मरण है, वही मेरा उत्सव है। साधु ने कहा, मैं कल फिर आऊंगा, और वह चला गया। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा कि गांव के बाहर सूखी नदी में रात भर में जल भर आया है, खेत की मेड़ों तक नमी पहुंच गई है। सोमयज्ञ के आंगन में एक पुरानी कुठरिया थी, उसमें से मीठा पानी निकलने लगा। लोग चकित थे। सोमयज्ञ ने तुरंत गणेश जी के आगे दीप प्रज्वलित किया और धन्यवाद दिया। तीसरे दिन वही साधु फिर आया। बोला, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम्हारी निष्ठा ने जल को जगाया। यह वृद्ध साधु कोई और नहीं, स्वयं गणेश थे। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं, पर ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया। गणेश ने कहा, व्रत में सच्चाई ही सबसे बड़ा मोदक है, वही मुझे प्रिय है। उस दिन से सोमयज्ञ के घर में कमी खत्म हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई, गांव के लोग बुधवार को दीप जलाने लगे। सोमयज्ञ की पत्नी ने कहा, देखा, भूख से बड़ा विश्वास होता है, विश्वास रोटी बन जाता है और गणेश जी अपने हाथ से उसका घी लगा देते हैं। जो भी सुनता था, वही बुधवार की कथा का स्मरण करता और मन में नया बल पाता। दूसरी कथा व्यापारी की जिद और बुद्धि का प्रकाश। राजनगर में विष्णुदास नाम का व्यापारी था। बही खाते ठीक, साहस प्रबल, पर स्वभाव में थोड़ा अहंकार था। एक बार बुधवार के दिन उसे दूर राज्य से धन मंगाने का संदेश मिला। सहायक ने विनय से कहा, आज यात्रा न कीजिए, बुधवार के दिन बनी बात भी टूट जाती है, पहले पूजा करिए फिर सोचिए। पर व्यापारी ने कहा, मैं भाग। वह जल्दी में घोड़े पर बैठा। नदी का पुल पार ही किया था कि घोड़ा फिसल गया। थैले का मुंह खुला, कुछ सोना नदी में गिर गया। व्यापारी ने घोड़ा रोका, लोगों की भीड़ लगी, किसी ने मदद की, पर थैले में से कई मुहरें गायब थीं। व्यापारी का मन बैठ गया। शाम तक वह थका हारा लौट पड़ा। घर पहुंचते ही देखा कि बही में भी हिसाब का बड़ा अंतर निकल आया है। उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, अभी भी समय है, गणेश की शरण जाइए, बुधवार का व्रत करिए। व्यापारी का माथा झुक गया। उसने अगला बुधवार नियम से रखा। प्रभु के आगे बैठकर बोला, मेरी बुद्धि को दिशा दो, मेरे व्यापार को स्थिर कर दो, मैं जिद छोड़ता हूँ। तब कथा सुनते सुनते उसे ध्यान आया कि नदी किनारे एक बूढ़ा तेली रहता है, वह अक्सर पोटली उठाता दिखता था। व्यापारी अगले दिन सुबह तेली के पास गया। बोला, बाबा, कल मेरे सिक्के नदी में गिरे थे, क्या कुछ मिला? तेली मुस्कुराया,
बोला, बेटा, यह सुनकर मैं रात में नदी के उतले हिस्से में गया था, जाल फेंका, कुछ पीले चमकते टुकड़े मिले, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। प्रभु की इच्छा देखो, यह लो ये सारे सिक्के, मैंने एक भी नहीं रखा, क्योंकि मैंने भी बुधवार का व्रत किया है। व्यापारी की आंखें भर आईं, उसने सिक्के गिने, सब सुरक्षित थे। उसने तेली को धन्यवाद दिया। घर लौटकर उसने समझा, अहंकार से बुद्धि मंद होती है, विनम्रता से बुद्धि चमकती है। उसने हर बुधवार दुकान देर से खोली, पहले गणेश जी की पूजा की, फिर बही खोली। धीरे धीरे उसके व्यापार में नई स्थिरता आई, ग्राहकों का भरोसा बढ़ा, नुकसान का डर मिटा। एक दिन राजा के अमात्य आए, बोले, राज्य के नए भंडार की देखभाल कोई ईमानदार व्यापारी करे, हमें तुम्हारे बारे में शुभ समाचार मिले हैं। व्यापारी ने कहा, मेरे लिए यह प्रभु की कृपा है, मैं केवल सेवा करूंगा और हर बुधवार पहले गणेश जी की आराधना करूंगा। अमात्य ने सहमति दी और इस प्रकार जिद छोड़ने से बुद्धि मिली, बुद्धि से भाग्य उजला और बुधवार की मर्यादा स्थापित। कथा, निस्संतान राजा और वृद्धा का उपदेश। प्राचीन समय में चक्रपाणि नाम का राजा था, धन बल वैभव सब था, पर एक संतान न थी। रानी उदास रहती, राजा यज्ञ करता, पर मन को शांति नहीं मिलती। एक दिन महल के पीछे बगीचे में एक वृद्धा रानी से मिली, बोली, बेटी, तुम बुधवार का गणेश व्रत रखो, कथा सुनो, दूरवा और शुद्ध मन के साथ आराधना करो, तुम्हारी गोद भरेगी। रानी ने राजवैद्य से पूछा। वैद्य ने कहा, देवी, व्रत मन को स्थिर करता है, शरीर को शांत करता है और ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है, आप पूरी श्रद्धा से कीजिए। रानी ने उसी सप्ताह बुधवार का व्रत आरंभ किया। महल में बड़ा श्रृंगार नहीं किया, बस मिट्टी के गणेश बनाकर दूरवा चढ़ाई, मोदक का भोग लगाया। कथा सुनते समय रानी ने मन से कहा, मैं हर हाल में धैर्य नहीं। कथा के अंत में रानी ने प्रसाद बांटा और वृद्धा के लिए कपड़ा भोजन भेजा। अगले महीने रानी ने कुछ शुभ संकेत देखे। पुराने वनदेव के मंदिर में दीप स्वयं प्रज्वलित हुआ दिखाई दिया। राजपुरोहित ने कहा, यह अच्छा संकेत है। रानी ने व्रत को जारी रखा। 4 महीने के भीतर महल में मंगलध्वनि हुई, रानी के गर्भधारण की सूचना फैली। राजा ने नगर में दीप जलवाए। 9 महीने पूरे होने पर एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। राजपरिवार ने नामकरण के दिन बुधवार को ही व्रत कर सबको भोजन कराया। उसी रात रानी को स्वप्न में गणेश जी दिखाई दिए, बोले, तुम्हारा धैर्य और सेवा ही तुम्हारा भोग है। याद रखो, व्रत केवल वर पाने के लिए नहीं, व्रत मन को विनम्र बनाकर प्राप्त वर की रक्षा करता है। रानी ने प्रणाम किया और जागने पर वही बात राजा ने वृद्धा को बुलाकर प्रणाम किया, बोला, माता, तुमने मार्ग दिखाया। वृद्धा बोली, बेटा, यह मेरा नहीं, ये बुधवार के व्रत का बल है, गणेश जी के चरणों में समर्पण का फल है। जो स्त्री पुरुष ये कथा सुनकर धैर्य धारण करते हैं, उनके घर शांति बसती है और संतान की रक्षा होती है। राजा ने राज्य के हर गांव में बुधवार को दीप जलाने का प्रबंध किया। कई वर्षों बाद जब राजपुत्र युवा हुआ तो राज्य में एक बड़ा संकट आया। सीमा पर शत्रु ने आक्रमण किया। राजपुत्र ने बोला, मैं युद्ध को जाऊंगा, बुधवार आने वाला था। रानी ने कहा, बेटे, पहले गणेश जी की पूजा कर, फिर प्रस्थान करना। राजपुत्र ने पूजा की, दूर्वा अर्पण किया और उसी युद्ध में बिना आक्रामकता के शत्रु से संधि हुई, रक्तपात टला। सबने कहा, बुधवार की कृपा ने। चौथी कथा, कुम्हार का अहन और मिट्टी का पाठ। नदी किनारे एक कुम्हार रहता था, हाथ में कला थी पर मन में थोड़ी कठोरता थी। गांव की स्त्रियां उससे खरीदी मूर्तियों में दोष निकालती। वह कहता, मैं जैसा बनाऊं वैसा ही पूजो। एक बार बुधवार को उसने जल्दी में गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई, किनारे से टूट गई। उसने क्रोध में मूर्ति को ठोकर मार दी और बर्तन बनाने लगा। उस रात कुम्हार के घर के चाक ने काम करना बंद कर दिया। पहिया घूमता फिर रुक जाता, मिट्टी सूखती नहीं, बने बर्तन गिरते। कुम्हार ने सोचा, शायद हवा भारी है। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन उसकी उधारी चढ़ गई। व्यापारी पैसे मांगने लगे। कुम्हार की पत्नी बोली, तुमने गणेश की मूर्ति का अपमान किया, बुधवार का दिन था, यह ठीक नहीं हुआ, चलो क्षमा मांगे। कुम्हार को शर्म आई। वह नदी किनारे गया, जहाँ मिट्टी पड़ी थी, वहीं आचमन किया। मन में कहा, प्रभु, मैंने क्रोध में भूल की, मुझे क्षमा करे। मैं बुधवार का व्रत करूंगा, आपकी मूर्ति श्रद्धा से बनाऊंगा। उसी दिन से उसने व्रत आरंभ किया। महकती दूर्वा लाकर चढ़ाई और कच्ची मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाकर घर के कोने में स्थापित की। रात में उसने स्वप्न देखा, गणेश जी मुस्कुराकर कह रहे हैं, मिट्टी का अभिमान मिट्टी से ही जाता है। चाक तभी घूमता है जब हाथ नम्र हो। सुबह उठा तो चाक हल्के हाथ से घूमने लगा। मिट्टी गुलगुली और लचीली हुई, बर्तन आकार लेने लगे और जो मूर्तियां वह बनाता उनमें एक नई मधुरता आ गई। गांव की स्त्रियों ने कहा, अब प्रतिमा में मन बसता है, ये तो सचमुच मंगल मूर्ति का स्पर्श। कुम्हार ने हर बुधवार को एक प्रतिमा दान देना शुरू किया। जो गरीब थे
उन्हें वह बिना मूल्य देता। उसने कहा, यह मेरे हृदय का धन्यवाद है। प्रभु ने मुझे मेरी भूल दिखा दी और हाथों को नया कौशल दिया। अब मैं न क्रोध करूं न अभिमान। जो भी यह कथा सुनता वह अपने काम में नम्रता लाता और गणेश जी की कृपा से कला में निखार आता। एक बार नगर से एक बड़े शिल्पी आए। उन्होंने कुम्हार की प्रतिमा को देखा। बोले, तुमने मिट्टी की सांस को सुनना सीख लिया है, यह सहज नहीं होता। कुम्हार ने कहा, बुधवार के व्रत ने मुझे सुनना सिखाया। शिल्पी ने 2 प्रतिमाएं राजदरबार में पहुंचाईं। राजा ने प्रशंसा की और कुम्हार को सम्मान दिया। कुम्हार ने मन में सोचा, असली सम्मान तो वह था जब चाक फिर से घूमने लगा। 5वीं कथा, गोपाल और दूध की परीक्षा। एक पुराने देहात में गोपाल नाम का गोपालक रहता था। वह रोज सुबह गाय चराता, दूध दुहता और बाजार में बेच आता। वह सीधा सरल था, पर कभी कभी दूसरों का मजाक कर देता। एक बुधवार को उसने देखा कि मंदिर में गणेश जी को मोदक चढ़ रहे हैं। वह हंस पड़ा, बोला, देवता को इतना मीठा मोदक क्यों? क्या दूध कम पड़ गया है? उस दिन शाम को उसकी सबसे अच्छी गाय का दूध पत्थर जैसा जम गया। गर्म किया तो भी नहीं पिघला। घर में छोटे बच्चे रोने लगे। गोपाल परेशान हुआ। बाजार वाले बोले, आज क्या लाए हो? उसने चुपचाप लौटाया। रात भर वह सोचता रहा। सुबह उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बुधवार को देवता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गणेश जी बुद्धि के देव हैं, उनसे क्षमा मांग, व्रत कर। दूध। गोपाल ने माँ की बात मानी। बुधवार का व्रत करने का निश्चय किया। मंदिर गया, गणेश जी के आगे बैठा। बोला, मैंने मजाक किया, मुझे समझ नहीं थी। आप बुद्धि दीजिए, मैं नम्र रहूंगा। उसने मोदक अपने हाथ से बनाए, गुड़ और चावल से, और दूर्वा चढ़ाई। कथा सुनी। लौटकर उसने गाय के पास हाथ जोड़े। बोला, माता, आज से मैं तेरी थकान समझूंगा, तुझे जल्दी जल्दी नहीं दूंगा। उसने दुहना शुरू किया। दूध का रंग बदल गया, गाढ़ा और सुगंधित दूध निकला। उसने कुछ दूध खौलाया, वह रस बन गया। उसने बाजार में बेचा। लोग बोले, आज दूध में अलग मिठास है। क्या दाना बदला? गोपाल मुस्कुराया, बोला, मैंने अपना मन बदला, दाना नहीं। उसने हर बुधवार अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों को दूध पिलाने में लगाया और मंदिर में मोदक देकर कहा। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैली। गोपाल ने अपने डेरे पर उबला हुआ दूध बांटा। सुबह शाम कई लोग स्वस्थ हुए। वैद्य ने कहा, दूध ने हिम्मत दी, उष्णता दी, और लोगों ने कहा, गणेश जी की कृपा से यह सेवा सफल हुई। गोपाल ने उत्तर दिया, मैं तो केवल दुहता हूँ, देने वाले तो वही हैं जिन्होंने मुझे हंसी का अर्थ भी सिखाया और सेवा का स्वाद भी। इन 5 कथाओं का सार यही है, बुधवार का व्रत केवल एक रीति नहीं, यह मन की शिक्षा है। यह जिद को धैर्य बनाता है, क्रोध को करुणा बनाता है, अहं को कला देता है और हंसी को सेवा में बदल देता है। जब भक्त दूर्वा चढ़ाता है तो वह अपने मन के उलझे तंतु खोलता है। जब वह मोदक चढ़ाता है तो वह मीठे वचन का अभ्यास करता है। यही अभ्यास फल देता है। व्रत की विधि सरल है, पर भावना ऊंची होनी चाहिए। सुबह स्नान करके शुद्ध भाव से बैठना, गणेश जी के समक्ष दीप रखना, दूर्वा के 3 पत्ते अर्पित करना, सिंदूर का तिलक लगाना, मोदक या गुड़ का भोग रखना, कथा को मन में उतारना, किसी को अपमानित न करना और संध्या को आरती करके प्रसाद बांटना। जो ऐसा करता है उसके द्वार पर मंगल आता है। जो भी यह बुधवार गणेश व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, उसे यही संकल्प लेना चाहिए कि मैं बुद्धि और विनम्रता का संग करूंगा, किसी के लिए विघ्न नहीं बनूंगा, और जो विघ्न आएगा उसे धैर्य से पार करूंगा। गणेश जी के नाम का स्मरण करूंगा, उनके चरणों में मन को टिकाऊंगा, तब घर में शांति जुड़ेगी और कर्म में सिद्धि होगी। यही सच्चा फल है। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि कथा का फल तभी स्थिर होता है जब हम दैनिक जीवन में उसका आचरण करें। व्यापार में ईमानदारी, परिवार में स्नेह, समाज में सेवा और अपने भीतर सच का दीप। बुधवार को व्रत के साथ साथ ये दीप जलाएं। 5 कथाओं के पात्रों की तरह भूल स्वीकार करे, सुधार करे और गणेश जी की कृपा को कर्म में बदले, तब हर दिन बुधवार जैसा मंगलमय बने। अंत में सब मिलकर ये प्रार्थना करे, हे विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, हमारे मन की गांठें खोलो, मार्ग में आने वाले पत्थरों को सीढ़ी बनाओ। हमें ऐसा विवेक दो कि हम दूसरों के लिए सहारा बने और खुद भी स्थिर रहे। हमारे घर में शांति, हमारे खेत में हरियाली, हमारे व्यापार में सत्य और हमारे जीवन में करुणा बनी रहे। यही आपका आशीर्वाद है। बुधवार के इस व्रत की महिमा युगों से चली आ रही है। ये किसी एक गांव या एक कुल की नहीं, यह समस्त जन का विश्वास है। जो बच्चे हैं वे भी इससे सीखते हैं कि धैर्य क्या होता है, जो बड़े हैं वे सीखते हैं कि विनम्रता क्या होती है, और जो वृद्ध हैं वे सीखते हैं कि अनुभव का मीठा रस कैसे बांटना है। इसी रस से समाज जुड़ता है और घर घर में मंगल होता है। इस प्रकार 5 कथाओं का यह संग्राम नहीं, यह संगम है, जहाँ समर्पण की धारा, सेवा की धारा
और सत्य की धारा मिलती है। जो सुनकर उठते हैं वे केवल प्रसाद नहीं बांटते, वे अपने भीतर का संकल्प बांटते हैं, और यही संकल्प सबसे बड़ा आराधन है। बुधवार का व्रत यही सिखाता है कि बुद्धि का प्रकाश अपने भीतर जलाओ और जगत के लिए पथ प्रकाशित करो। गणेश जी की जय।